हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम कर रहे हैं चैप्टर 7 ह्यूमन एनवायरनमेंट, सेटलमेंट, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, ज्योग्राफी बुक ग्रेड 7 से। जो चैप्टर 1 था आपका, उसमें आपने सीखा कि कैसे पहले के जो ह्यूमन बींग्स होते थे वो पूरी तरह से प्रकृति पर निर्भर करते थे, चाहे उनके फूड की जरूरत हो, क्लोथिंग की जरूरत हो, शेल्टर की जरूरत हो। पर जैसे जैसे समय बीतता गया उन्होंने नई नई चीजों को सीखा, कैसे नए तरीके से खाना बनाया जाता है, फूड उगाया जाता है, घर बनते हैं, साधन होते हैं आने जाने के, चाहे ट्रांसपोर्ट हो, कम्युनिकेशन हो, उन सबके एक बेटर मोड जो है उन्होंने सीखे। इसी तरीके से आज हम जिस माहौल में रह रहे हैं ये काफी हद तक बदलाव वाला है, यानी इसमें जो माहौल है वो बहुत बदला हुआ है, पहले बिल्कुल अलग था। सेटलमेंट किसे कहते हैं? सेटलमेंट वो जगह होती है जहाँ लोग अपने घर बनाकर बस जाते हैं। हर ह्यूमन बीइंग जो है पहले पेड़ पे रहता था या गुफाओं में रहता था। जब उन्होंने क्रॉप्स को उगाना सीखा तो उनको एक तरह से जरूरत महसूस हुई कि उनका यहाँ पर एक परमानेंट घर हो। ज्यादातर सेटलमेंट जो है वो रिवर वैलीज के किनारे होते हैं, क्योंकि वहाँ पानी की अवेलेबिलिटी होती है और जमीन जो है वो फर्टाइल होती है। जैसे जैसे ट्रेड डेवलप होता गया, कॉमर्स, मैन्युफैक्चरिंग डेवलप होती गई, जो ह्यूमन सेटलमेंट्स हैं वो और ज्यादा बड़े होते गए। सेटलमेंट जो है वो धीरे धीरे फलने फूलने लग गया और सिविलाइजेशंस डेवलप होने लग गई रिवर वैलीज के किनारे। अगर आपको याद हो, उस सिविलाइजेशन का नाम जो कि रिवर इंडस, टाइग्रिस, नाइल या हुआंगी जो है उनके किनारों पर बसी थी। सेटलमेंट जो है ये परमानेंट भी हो सकती है, टेम्पररी भी हो सकती है। वो सेटलमेंट जो थोड़े समय के लिए होती है, कम समय के लिए होती है, उन्हें हम टेम्पररी सेटलमेंट्स कहते हैं। जो लोग घने जंगलों में रहते हैं, गर्म या ठंडे डेजर्ट्स में रहते हैं या पहाड़ों पर रहते हैं, वो इसी तरह के टेम्पररी सेटलमेंट्स में रहते हैं। वो ज्यादातर हंटिंग करते हैं, गैदरिंग हो गई, शिफ्टिंग कल्टीवेशन है या ट्रांसह्यूमेंस, ये काम करते हैं। जैसे जैसे अब की डेट में सेटलमेंट्स बढ़ते जा रहे हैं उनको हम कहते हैं परमानेंट सेटलमेंट्स। इस तरह के सेटलमेंट्स जो होते हैं, लोग अपने मकान बना लेते हैं रहने के लिए। मैरी का बर्थडे था तो उसकी जो है बर्थडे पार्टी चल रही थी। उसके और उसके कुछ फ्रेंड्स जो हैं वो गुरप्रीत का वेट कर रहे थे, ताकि गुरप्रीत आ जाए और मैरी फिर केक काट सके। फाइनली गुरप्रीत आ गया, लेकिन वो बहुत थका हुआ था, खांस रहा था, उसकी सांस फूल रही थी। उसने बताया कि क्या कहते हैं, जो ट्रैफिक जैम था वो बहुत ज्यादा था। मैरी की जो मदर थी मिसेस थॉमस, उन्होंने जो है गुरप्रीत के पीछे कंधे पे जो है या पीठ पे जो है थोड़ा सा थपथपाया और बोला कि शहर में कितना ज्यादा प्रदूषण है। प्रसाद अभी कुछ दिनों पहले ही गांव से आया था। उसने कहा, इतना ज्यादा ट्रैफिक जैम या इतना ज्यादा पॉल्यूशन क्यों होता है शहरों में? जो गाड़ियां हैं उनकी संख्या दिन पर दिन बढ़ती चली जा रही है क्योंकि शहरों में आबादी बढ़ रही है। मैरी के फादर ने जो जवाब दिया। मैरी ने पूछा, तो लोग शहर क्यों आ रहे हैं? ऐसे में उसकी मदर ने रिप्लाई किया कि वो काम की तलाश में आ रहे हैं, अच्छी शिक्षा के लिए आ रहे हैं या जो मेडिकल के संसाधन है उनके लिए आ रहे हैं। मैरी ने फिर बोला, अगर इस तरह से इतने सारे लोग शहर आते रहेंगे तो कहाँ हम सारे लोग रहेंगे? तो ऐसे में उनकी मदर, जो फादर थे, उन्होंने कहा कि आप देखते तो इतने सारे झुग्गी झोपड़ी हैं, इधर उधर बिखरे हुए सेटलमेंट्स हैं, लोग जो है ऐसी जगहों पे रह रहे हैं जब बहुत ज्यादा कंजेशन है, अनहाइजीनिक कंडीशंस हैं, पावर की शॉर्टेज है या क्या कहते हैं वाटर सप्लाई जो है इन सब की शॉर्टेज है। तो ये आम प्रॉब्लम्स हैं शहरों में। हमारे गांव में जो है बड़े बड़े सिनेमा हॉल नहीं होंगे, बहुत बड़े बड़े स्कूल्स नहीं होंगे, अच्छे हॉस्पिटल्स नहीं होंगे, लेकिन हमारे पास वहाँ पर बहुत खुले खुले एरियाज हैं, फ्रेश एयर है सांस लेने के लिए। जब हमारे ग्रैंडफादर बीमार हुए थे तो हमें जो है उन्हें सिटी हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ा था। तो एक तरह से जो ऊपर बात बताई गई है उससे आप दो अलग अलग पिक्चर्स को जो है सेटलमेंट की आइडेंटिफाई कर सकते हो। एक होता है रूरल सेटलमेंट, एक होता है अर्बन सेटलमेंट। जो विलेज है वो रूरल सेटलमेंट में आती है कि यहाँ के लोग जो हैं वो एग्रीकल्चर है, फिशिंग है, फॉरेस्ट्री है, क्राफ्ट वर्क है, ट्रेडिंग है, इस तरह के कामों में इन्वॉल्व होते हैं। रूरल सेटलमेंट्स में पास पास भी हो सकते हैं, बिखरे हुए भी हो सकते हैं। जो कॉम्पैक्ट सेटलमेंट होता है वो बहुत पास पास जो घर बन जाते हैं उसके लिए हम कहते हैं, जहां पर भी फ्लैट लैंड अवेलेबल होती है। स्कैटर्ड सेटलमेंट में क्या होता है कि एक बहुत बड़ा इलाका है, उसमें किसी ने भी कहीं भी घर बना लिया। और ज्यादातर इस तरह का सेटलमेंट आपको हिली ट्रैक्ट्स में मिलेगा, थिक फॉरेस्ट वाले इलाकों में मिलेगा। यहाँ जहाँ बहुत ज्यादा एक्सट्रीम क्लाइमेट होता है उन जगहों के इलाकों में आपको इस तरह का सेटलमेंट देखने को मिलेगा।
गांव के इलाकों में क्या होता है कि लोग जो हैं वो अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से घर बनाते हैं। अगर बाई चांस बारिश बहुत ज्यादा होती है तो स्लैंट रूफ बनती है, जहां पानी जमा हो जाता है बरसात के मौसम में तो हाउस जो है थोड़े से प्लेटफॉर्म्स ऊंचे करके वहां पर बनाए जाते हैं। इसी तरह से थिक मड के जो है दीवारों के घर बनते हैं जिनकी थैच रूफ होती हैं, और ये ज्यादातर उन इलाकों में होते हैं जहाँ बहुत ज्यादा गर्म होता है। लोकल मटेरियल जैसे स्टोन हो गया, मड है, क्ले है, स्ट्रॉ है, ये आसानी से अवेलेबल होते हैं घरों को बनाने के लिए। टाउन्स जो हैं वो छोटे होते हैं और शहर जो हैं वो बड़े होते हैं अर्बन सेटलमेंट्स के अंदर। ज्यादातर शहरी इलाकों में लोग जो है वो मैन्युफैक्चरिंग के, ट्रेडिंग के, सर्विसेज के काम में इन्वॉल्व रहते हैं। फिर आता है ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट वो जरिया है जिससे लोग हैं या जो चीजें हैं वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करती हैं। पहले के दिनों में क्या होता था, बहुत समय लगता था ताकि लंबे लंबे डिस्टेंसेस तक ट्रैवल करने के लिए। लोग पैदल चल के जाते थे, सामानों पे अपनी जो जानवर है उन पे सामान रख के ले जाते थे। पर जब से व्हील का इन्वेंशन हुआ तब से ट्रांसपोर्ट बहुत आसान हो गया। जैसे जैसे समय गुजरता गया अलग अलग साधन जो है ट्रांसपोर्ट के वो बनने शुरू हो गए, और यहाँ तक कि आज भी अगर हम देखें तो लोग जो है जानवरों का इस्तेमाल करते हैं ट्रांसपोर्ट के लिए। हमारे कंट्री में अगर देखा जाए तो डोंकी है, म्यूल है, बुलक्स हैं, कैमल्स हैं, ये बहुत कॉमन है। इसी तरह से एंडीज माउंटेन्स जो है साउथ अमेरिका के, वहाँ इलामास जो है उनका इस्तेमाल होता है, या याक्स जो है वो तिब्बत में यूज किए जाते हैं। पहले के जो ट्रेडर्स थे और कंट्रीज के वो कई सारे महीने लेते थे तब जाके इंडिया पहुंचते थे, या तो वो सी रूट लेते थे या लैंड रूट लेते थे। पर एयरप्लेन्स आने के बाद से ये ट्रैवल बहुत आसान हो गया। अब खाली 6 से 8 घंटे लगते हैं इंडिया से यूरोप जाने में। इसी तरह से मॉडर्न मीन्स जो ट्रांसपोर्ट के हैं उन्होंने क्या किया, एक तरह से तो हमारा समय भी बचाया और हमारी एनर्जी भी। अब जो 4 मेन मीन्स माने गए हैं ट्रांसपोर्ट के वो हैं रोडवेज, रेलवेज, वाटरवेज और एयरवेज। सबसे पहले आता है रोडवेज। जो सबसे कॉमनली यूज मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है वो है शॉर्ट डिस्टेंसेस के लिए जो इस्तेमाल किया जाता है वो है रोड्स। इसीलिए ये जो रोड्स हैं ये हमारी मेटल भी हो सकती हैं या अनमेटल भी। मेटल यानी पक्की रोड्स हैं, अनमेटल यानी कच्ची रोड्स हैं। और खास तौर से जो मैदानी इलाके हैं वहां पर आपको बहुत बड़ा नेटवर्क मिलेगा रोड्स का। रोड्स इसलिए भी बनाई जाती हैं टेरेन्स में, जैसे कि डेजर्ट्स हैं, फॉरेस्ट हैं, या ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर भी। मनाली ले हाईवे जो है हिमालयन माउंटेन में वो सबसे ऊंचा रोडवे माना गया है दुनिया का। रोड्स जो अंडरग्राउंड बिल्ड करी जाती है उन्हें हम सबवेज या अंडरपाथ कहते हैं। फ्लाईओवर्स जो हैं वो ऊंचे ऊंचे जो स्ट्रक्चर्स हैं उनके ऊपर बनाए जाते हैं। दूसरा है रेलवेज। रेलवेज जो है बहुत हैवी गुड्स या लोगों को दूर दूर तक के इलाकों में ले जाती हैं, बहुत तेजी से और बहुत सस्ती होती हैं। जो स्टीम इंजन का इन्वेंशन हुआ और फिर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया उसकी मदद से जो है एक तरह से बहुत तेजी से डेवलपमेंट हुआ रेल ट्रांसपोर्ट का। डीजल और इलेक्ट्रिक इंजन जो हैं उन्होंने स्टीम इंजन को रिप्लेस कर दिया। तो जहां पर सुपर फास्ट ट्रेन चलती हैं उससे जर्नी जो है वो और ज्यादा तेज हो गई। जो रेलवे नेटवर्क है वो बहुत अच्छे से डेवलप्ड है, खासतौर से मैदानी इलाकों में। नई नई टेक्निकल स्किल्स जो हैं उनको जो है लगाया जाता है जब भी रेलवे लाइंस बिछाई जाती हैं, खासतौर से जब माउंटेन इलाके होते हैं वहां पर। लेकिन ये जो है मात्रा में बहुत ज्यादा नहीं है। इंडियन रेलवे नेटवर्क सबसे वेल डेवलप्ड है और सबसे बड़ा माना गया है एशिया के अंदर। ट्रांस साइबेरियन रेलवे जो है वो सबसे लंबा रेलवे स्टेशन है जो कि सेंट पीटर्सबर्ग को वेस्टर्न रशिया से लेके व्लादिवोस्टोक को जो पैसिफिक कोस्ट तक जोड़ता है। फिर आते हैं वाटरवेज पे। आपने पहले भी सुना होगा कि जो शुरुआत के दिन थे उसमें वाटरवेज का इस्तेमाल किया जाता था ट्रांसपोर्टेशन के लिए। वाटरवेज सबसे चीपेस्ट है हैवी और बल्कि गुड्स ले जाने के लिए लंबे लंबे डिस्टेंसेस। ज्यादातर ये 2 तरीके के होते हैं, एक होता है इनलैंड वाटरवेज और दूसरा होता है सी रूट्स। जो नेविगेबल रिवर्स होती हैं या लेक्स होती हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है इनलैंड वाटरवेज के। कुछ ऐसे ही इंपॉर्टेंट इनलैंड वाटरवेज जो है वो है गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, ग्रेट लेक्स जो नॉर्थ अमेरिका में है, या जो रिवर नाइल है अफ्रीका में। सी रूट्स हो गए, ओशन रूट्स हो गए, ज्यादातर इस्तेमाल किए जाते हैं मर्चेंडाइज को या गुड्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए एक कंट्री से दूसरी कंट्री। ये रूट्स जो हैं कनेक्टेड है पोर्ट से। कुछ इंपॉर्टेंट पोर्ट्स जो दुनिया के हैं वो है सिंगापुर और मुंबई इन एशिया, न्यूयॉर्क, लॉस एंजलिस में साउथ नॉर्थ अमेरिका के अंदर, रियो डी जेनेरियो साउथ अमेरिका में, डरबन और केप टाउन अफ्रीका में, सिडनी ऑस्ट्रेलिया में, लंदन और रॉटरडैम यूरोप में। इस तरीके के बहुत सारे जो हैं पोर्ट्स दुनिया में फेमस हैं। फिर है एयरवेज। अब
एयरवेज जो है सबसे फास्टेस्ट ट्रांसपोर्ट का जरिया माना गया है, जो कि अर्ली 20th सेंचुरी में डेवलप हुआ है। सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव है क्योंकि इसमें जो है फ्यूल बहुत ज्यादा, उसकी कॉस्ट ज्यादा आती है। एयर ट्रैफिक जो है उसमें हार्डली अफेक्ट होता है बैड वेदर से, जैसे फॉग या स्टॉर्म्स हो गए। ये अकेला एक ऐसा ट्रांसपोर्ट है जो रिमोट या डिस्टेंट इलाकों में पहुंच सकता है, खासतौर से वहां पर जहां रोड्स नहीं है, रेलवेज नहीं है। हेलीकॉप्टर बहुत ज्यादा इस्तेमाल में आते हैं जिन इलाकों में पहुंच नहीं है वहां पर, या जब प्राकृतिक आपदा आती है उस टाइम पर लोगों को बचाने के लिए, खाना डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, फूड है, वाटर है, क्लोथ्स है, मेडिसिन सबको पहुंचाने में हेलीकॉप्टर बहुत काम आते हैं। कुछ ऐसे ही इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट जो है वो दिल्ली, मुंबई, न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस, फ्रैंकफर्ट और कायरो में। नेक्स्ट है हमारा कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन वो प्रोसेस है जिससे हम मैसेजेस जो है एक दूसरे को कन्वे करते हैं। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी डेवलप हुई, ह्यूमन ने भी नए नए और फास्ट तरीके निकाल लिए कम्युनिकेशन। जो एडवांसमेंट हुआ कम्युनिकेशन की फील्ड में, उससे क्या हुआ, इंफॉर्मेशन जो है वो हमारे पास एक तरह से उसकी एक क्रांति आ गई पूरी दुनिया के अंदर। अलग अलग जरिए कम्युनिकेशन के इस्तेमाल किए जाते हैं ताकि हमें इंफॉर्मेशन मिल सके, हम जो है अपने आप को एजुकेट कर सके, साथ ही साथ एंटरटेन भी कर सके। अब न्यूज़पेपर्स, रेडियो, टेलीविजन की मदद से हम जो है बहुत सारे लोगों से कम्युनिकेट कर पाते हैं, इसलिए हम इनको मास मीडिया कह पाते हैं। सैटेलाइट जो है उससे कम्युनिकेशन बहुत फास्ट हो गया। सैटेलाइट्स ने जो है मदद करी ऑयल एक्सप्लोरेशन में, फॉरेस्ट सर्वे में, अंडरग्राउंड वाटर में, मिनरल वेल्थ में, वेदर फोरकास्ट में, और जो डिजास्टर की वार्निंग है उसमें। अब हम ईमेल भेज सकते हैं इंटरनेट के थ्रू। वायरलेस टेलीफोनिक कम्युनिकेशन जो है सेलुलर फोन्स की वजह से बहुत पॉपुलर हो गए हैं आजकल। इंटरनेट की मदद से हमें जो है वर्ल्ड वाइड इंफॉर्मेशन मिलती है, इंटरेक्शन भी कर पाते हैं, जिससे हमारी लाइफ जो है बहुत आसान हो गई। अब हम टिकट्स हैं, चाहे रेलवेज के हों, एयरवेज के हों, सिनेमास के हों, होटल्स के हों, घर बैठे उनको बुक कर सकते। तो इस तरीके का जो एक इंटरकनेक्टिविटी है लोगों की, या सर्विसेज हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं पूरी दुनिया के अंदर, इसी वजह से हम इसको जो है एक बहुत बड़ा ग्लोबल सोसाइटी कहते हैं। तो ये था आपका चैप्टर। आपको अच्छा लगा, समझ में आया? सब्सक्राइब करो हमारा चैनल आसा एजुकेशन। बाय।